आज एक बहुत शुभ दिन है। आज के दिन बंदा बहादुर ने सरहिंद के किले को जीता था और इस्लामी आक्रमणकारियों की दुर्गति का प्रारंभ हुआ था। 14 मई 1710 को आज के दिन ही बंदा बहादुर ने सरहिंद के नवाब वज़ीर ख़ान को पराजित किया और उसको पेड़ से उल्टा लटका दिया, जिसे चील कौओं ने खाया। एक श्रेष्ठ दिन है और आज मैं इस श्रेष्ठ दिन पर इस बारे में भी थोड़ा बात करना चाहता हूँ। आखिर इज़राइल से समस्या क्या है? भारत के मुसलमान तिलमिलाए हुए हैं, उनका बस चले तो यहीं से छलांग लगाएं और सीधे गाज़ा पट्टी में जाग गिरें। ऐसा ही पाकिस्तान में हाय हाय मची हुई है। इजरायलियों के इतिहास पर अभी कुछ दिन पहले मैंने बात की है। कल जयपुर डायलॉग पर भी मैंने चर्चा की इस विषय पर। हम लोग बात कर चुके हैं, ये जानते हैं क्या हुआ है, कैसा हुआ है। 2000 वर्षों से इजरायली, ये जिस भूमि में अरब पूरा क्षेत्र है, ये मूलतः यहूदियों की भूमि है। यहाँ से इन्हें खदेड़ दिया गया था और ये धीरे धीरे द्वितीय विश्व युद्ध के बाद एकत्र हुए। मगर इनके खिलाफ पहले दिन से एक हंगामा है। ऐसा क्यों है? इसके दो कारण हैं। एक तो इस्लामी टर्म है फसाद फिलर्स, फसाद फिलर्स या फसाद फिलर्स। अर्ज का मतलब धरती, मट्टी। फसाद फिलर्स का मतलब हुआ धरती पर फसाद। यानी क्या? इस्लामी चिंतन ये कहता है कि ये धरती अल्लाह ने बनाई है। ये बात बड़ी बेतुकी। अगर सूरज चांद बाद में बनाए तो इस 7 दिन तय कैसे हुए? ये बहुत बेतुकी सी बातें हैं। बहरहाल धरती अल्लाह ने बनाई और इस पर रहने का, इस पर जीने का, इस पर चलने का, इस पर राज करने का केवल मुसलमानों को हक है। जो लोग अल्लाह को नहीं मानते, उसके पैगंबर मोहम्मद को नहीं मानते, उसकी किताब कुरान को नहीं मानते, यानी तौहीद, नमाज, रोज़ा, ज़कात, हज को नहीं मानते, वो दो तरह के लोग हैं। एक तो सीधे काफिर हैं जो वाजिबुल क़त्ल हैं, जिनको मार दिया जाना चाहिए इस्लाम की दृष्टि। दूसरे वो लोग हैं जो उनसे ज़रा सा बेहतर दर्जे में हैं। ये अहले किताब हैं, यानी यहूदी और ईसाई। इनको इस्लाम कहता है एक अहले किताब हैं। इन लोगों को जजिया देकर जिंदा रहने का हक है। और जजिया सामान्य टैक्स नहीं है। जजिया गैर मुस्लिमों से, काफिरों से, उन काफिरों से जिन्हें जिंदा रहने का हक दिया, उनसे लिया जाने वाला ऐसा टैक्स है जिसमें जलील करना सम्मिलित है। लेने वाला बैठा होगा, देने वाला खड़ा होगा, हाथ नज़र झुका के, हाथ झुका के टैक्स देगा, उसके हाथ पे थूका जाएगा। जिल्लत, रसवाई, ख्वारी, बदनामी, दुर्व्यवहार, घटियापन, उन्हें यह एहसास कराना कि तुम हमसे छोटे हो, हमारे गुलाम हो, ये इसमें सम्मिलित है। तो यहूदी और ईसाइयों को जजिया देने का हक है, बाकी को नहीं। तो यहूदी एक तो जजिया नहीं दे रहे, दूसरी बात इसमें सुन्नत की है। सुन्नत से अभिप्राय वो सारे काम, वो सारे कर्तव्य करतूत, अच्छा बुरा, क्योंकि मुसलमान उसको बहुत अच्छा कहेंगे। उनके लिए धरती पर आने वाला श्रेष्ठतम जीवन मोहम्मद है, जिसको क़यामत के दिन तक फॉलो करना है। मगर
दूसरे लोगों के पास भी दृष्टि है। हमारे डूज और डोंट सिर्फ एक बात से निर्धारित होते हैं, आप राजा हैं और मैं आपका दास हूं, तो इसलिए मेरे अधिकार आपसे कम नहीं हो जाएंगे। हम सबके अधिकार समान होंगे, स्त्री पुरुषों के अधिकार समान होंगे। इसी आधार पर सृष्टि का विकास हुआ है, इसी आधार पर मानवता विकसित हुई है। औरतों को केवल घर में खाना पकाने और बच्चे पैदा करने यानी सेक्स के लिए इस्तेमाल करने जैसी मानसिकता नहीं है। सभ्य समाज ऐसा नहीं मानता, मगर इस्लाम ऐसे ही कहता है। तो इस्लाम के चिंतन को यानी मोहम्मद के चिंतन को, मोहम्मद ने जो कुछ सोचा कहा, मोहम्मदवाद में मुसलमान उसे स्वीकार करते हैं मगर हम उसे स्वीकार नहीं करते, इसलिए हम उसको अच्छा बुरा अपनी कसौटी पर कसेंगे। फिर भी मुसलमानों के लिए फ़र्ज़ है कि वो जो मोहम्मद ने जीवन जिया उस जीवन को अनुकरणीय माने, अपने जीवन में उतारें। तो मोहम्मद ने क्या किया उस पर बात करता हूँ। मोहम्मद ने मक्का से जब भागकर मदीना जाना पड़ा तो मदीना में यहूदी बस्ती थी। यहाँ पर स्वर्णकार, सारा बिजनेस, प्रोडक्शन, ये सब यहूदियों के हाथ में था। मुसलमान गरीब थे। मोहम्मद ने अपने साथ के लोगों से अपनी ताकत एकत्र की और फिर यहूदियों को लूटना शुरू किया, क्योंकि और उनके पास कोई तरीक़ा नहीं था। और वहाँ के जो बड़े किले थे, जो उनकी बस्तियाँ थीं, उनको कत्ल किया। बनु नज़ीर, बनु कैनका, बनु मुस्तलिक, बनु जौन, खैबर, ऐसे वहाँ सारे यहूदी बस्तियों को नष्ट किया, उनको मारा, उनकी औरतें लूटी, उनकी लड़कियां लूटी, उनको सेक्स स्लेव बनाया, उनके बच्चों को बेचा गुलाम बना के। इस्लाम के प्रारंभिक कामों में दासों का, गुलामों का व्यापार एक बड़ा का व्यापार था। वो सारा काम मुसलमानों पर फ़र्ज़ है जो मोहम्मद ने किया, यानी यहूदियों से नफ़रत उनके मूल संस्कार का हिस्सा है, उनके जीवन शैली का हिस्सा होना चाहिए। इस्लाम बड़े पैमाने पर मुसलमानों ने इस्लाम को छोड़ दिया है, वो उसे फॉलो नहीं करते। होना तो ये चाहिए कि मेरे ही बहुत सारे मुसलमान दोस्त हैं, वो कुफ्र कर रहे हैं। मैं कभी कभी तफरी में उनसे कहता हूँ कि तुम कुफ्र कर रहे हो, तो उनके साथ लगातार ये काम होता रहता है। इजराइल पर अब फिर उन्होंने हमले कर दिए, सैकड़ों रॉकेट। एक स्वाभाविक ये जो पत्थरबाजी है उनमें होती रहती है, वो यहूदियों पर पत्थर फेंकते रहते हैं। नो टॉलरेंस की नीति है इजराइल की, कि ज़रा सा भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। उन्होंने गड़बड़ की, उन्होंने ठुकाई की, रॉकेट फेंके, इजराइल ने पलट कर जवाब दिया। और अब ये हुआ है कल से कि इजराइल के अंदर दंगे शुरू कर दिए गए हैं। वहाँ जो स्थानीय, इजराइल में ध्यान रहे बड़े पैमाने पर यहूदी रहते हैं। भारत में तो 14.5% मुसलमान हैं, वहाँ पर 20% हैं। उन्होंने दंगा शुरू कर दिया है। ये एक गंभीर समस्या है। वो तो सुन्नत को फॉलो करेंगे, वो काफिरों से लड़ेंगे, क्योंकि उनके पैगंबर ने, उनके खलीफा ने, उनके जो प्रारंभिक लोग हैं, सब ने ऐसा ही किया है। मैं इसे इस तरह से देखता हूँ कि जो 14.5% हैं, इजराइल ने अपने नागरिकों को सुरक्षित किया हुआ है। प्रत्येक इजरायली नागरिक को अपनी युवावस्था का एक काल है जो सेना में व्यतीत करना पड़ता है। वो सैनिक ट्रेनिंग उनको मिलती है, उनके पास शस्त्र हैं, वो निपट लेंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। वो बाहर के इतनी बड़ी संख्या से, सारे अरबों से निपट लेते हैं, तो अपने अंदर के कोई समस्या नहीं। मगर कल्पना करें कि भारत पर आक्रमण कर दिया है चीन ने, हमारी लड़ाई चल रही है और यहाँ पर विप्लव शुरू हो गया, अंदर दंगे शुरू हो गए, सेना बाहर बॉर्डर पे लड़ेगी, अंदर कैसे होगा? इस समस्या से हम कैसे निपटेंगे? देश के अंदर बस्तियों में
और ये कोई एकाध जगह नहीं है। बंगाल, कश्मीर, केरल, तमिलनाडु, आंध्र, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, बिहार, दिल्ली, ये सारे प्रांत तो बारूद पर बैठे हैं। समाज अपनी रक्षा कर सकता है, राष्ट्र अपनी रक्षा कर सकता है, शत्रुओं को, आंतरिक शत्रुओं को परास्त कर सकता है। नाखून बढ़ा के पेट फाड़ दिए, दांतों से काट खाए। हमारे पास शस्त्र नहीं है। 1800 शायद 1860 या 1859 में अंग्रेज़ों ने शस्त्र कानून बनाया। आपको इसकी जानकारी शायद न हो कि 9 इंच से बड़ा धारदार चाकू, मूठ सहित, फल सहित, अगर आप घर में रखते हैं तो ये असंवैधानिक है। आप पर धारा 25 में कार्रवाई हो सकती है। देश में कुछ होगा, हम कैसे निपटेंगे? बंगाल में हम निपट सकते हैं, मगर हमारे पास कुछ है नहीं। कृपया शस्त्र कानून उठा लीजिए, धारा 25 उठा लीजिए, कम से कम धारदार हथियारों के सिलसिले में रिलैक्सेशन दे दीजिए। हम तलवार रख सकें, छुरे रख सकें, चाकू रख सकें, भाले रख सकें। हम आक्रमण करने नहीं जा रहे। तलवार से आक्रमण कैसे होगा? अपनी रक्षा के लिए हमारे पास कुछ होना चाहिए। और लाइसेंस के सिलसिले में भी रिलैक्सेशन दीजिए। एक लाइसेंस बनवाने के लिए, रिवॉल्वर या पिस्टल का लाइसेंस बनाने के लिए 1.5 से 2 लाख रुपए आसानी से खर्च होते हैं। वो जो रिपोर्ट लेने लगाने के लिए घर पे काम करने आता है, वो 5,000 रुपये मांगता है। वहाँ से लेकर डीएम तक, मुझे नहीं पता हर डीएम ऐसा करता है कि नहीं, मगर बड़े पैमाने पर इसमें घूस खाई जाती है। और ये भी एक समस्या है, पुलिस के पास भी उपयुक्त शस्त्र नहीं है। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की, सेकेंड वर्ल्ड वॉर की 303 की राइफलें, जिनको लेके चलने में या भागने में एक समस्या खड़ी हो जाए, ढेर वजन होता है उनका। छोटे वेपन क्यों नहीं देते? AK-47 थानों में क्यों नहीं है सबके पास? मैं इसका एक तरीका बताता हूँ। सिविलियंस के लिए जो कानून है वो 22 बोर, 25 बोर और 32 बोर के छोटे हथियार, रिवॉल्वर, पिस्टल अलाउड हैं। और फोर्सेस के लिए, यूनिफॉर्म के लिए, पुलिस के लिए 38 बोर, 45 बोर हैं। 38 और 45 के पिस्टल और रिवॉल्वर हर थाने में 8, 10, 12, 8, 10, 12 हैं। उत्तर प्रदेश की बात करें तो यहाँ पर 1 लाख से ज़्यादा रिवॉल्वर, पिस्टल थानों में हैं। इनको सिविलियंस के लिए खोल दीजिए, और खोलकर ठीक करा के बिल्कुल परफेक्ट कंडीशन में 1.5 लाख, 2 लाख, 2.5 लाख, जो आप राशि तय करें, 2 लाख में तो दौड़ के बिक जाएंगे। मैं कैलकुलेट करके बताता हूं 1 सेकंड में। पर अगर ये 1 लाख हथियार हैं और 2 लाख रुपए के हिसाब से बिकते हैं, तो 20 अरब रुपया प्रदेश सरकार के पास आ जाएगा। एक AK-47 की कीमत 50,000 से कम की है। इसी राशि से 50 लाख AK-47 उत्तर प्रदेश की पुलिस के पास आ जाएंगे। हर लगे ना फिटकरी, रंग आ जाए चोखा। ये पुराने हथियार जिनको कमर में बांध के घूमने में आफत आती है, इनको सिविलियंस के लिए खोल दीजिए। अंग्रेज तो इसलिए नहीं देना चाहते थे कि उनके मन में ये था कि भारतीयों के पास शस्त्र ना आ जाए, उनके खिलाफ ना हो। आपको क्या समझता है? ये शस्त्र तो पुलिस की, राज्य की व्यवस्था में सहयोग करेंगे। और इसका कुछ बनाना पड़ेगा कि पुलिस के ये जो 1 लाख हथियार हैं एक प्रदेश में, 1 लाख से ऊपर ही होंगे, ये सामान्य हर व्यक्ति के हाथ ना आ जाएं। इनको इसका सुनिश्चित किया जाए कि जिन लोगों को दिए जाएं वो इनकम टैक्स पेयर हों या फिर वो राष्ट्रवादी विचार के हों। कोई ऐसी व्यवस्था बनानी पड़ेगी। और उसके बाद उस पैसे से AK-47 एकदम प्रदेश भर में भर जाएगा। ये पूरा जो सिस्टम है, जो हथियार नहीं है, आज पुलिस डरती है
वो सारी चीज बदल जाएगी, एकदम से सारा बदलाव आ जाएगा। तो जो इजराइल ने अपने राष्ट्र की व्यवस्था की है वो व्यवस्था यहाँ भी होनी चाहिए। मैं सारे मुसलमानों को मुसलमानों को इस्लाम छोड़े हुए सदियां बीत गई, जो असली इस्लाम है उसको मुसलमान फॉलो नहीं करते भारत में। मगर हर मुसलमान आतंकी नहीं है, मगर जितने आतंकी वो मुसलमान तो हैं। तो आपको इसकी व्यवस्था तो करनी पड़ेगी, सुरक्षित हाथों में शस्त्र पहुंच जाएं। तो जो इजराइल ने व्यवस्था की है वो सारी व्यवस्था भारत के लिए कर दीजिए। और ऐसा नहीं है कि ये उपद्रव नहीं हुए हैं। माथुर चतुर्वेदियों में एक परंपरा है, जो फेरे होते हैं दो भाग में होते हैं। कुछ फेरे, शायद 2 फेरे पहले होते हैं, फिर कुछ ब्रेक दिया था, फिर बाकी फेरा होता है। उसका कारण क्या? विवाह हो रहा था, उस विवाह के पर मुगलों ने आक्रमण कर दिया। तुरंत सारे पुरुष एकत्र हुए, उन्होंने शस्त्र इत्यादि इकट्ठे किए और लड़ाई हुई। कुछ मारे गए, मारपीट के उनको भगा दिए गए। उतनी देर के लिए फेरे रोक दिए गए, शेष फेरे बाद में हुए। हमारे संस्कारों में है। पूर्वी उत्तर प्रदेश में कन्नौज के पास चतुर्वेदी काफी हैं, आप पता कीजिए तो बताएंगे। औरंगजेब के समय उठ के निकले थे वृंदावन से, मथुरा से, इधर से उधर से। भारत में विभिन्न क्षेत्रों में एक स्थान से दूसरे स्थान पर बहिर्गमन हुआ है। उसका कारण यही है कि इस्लाम ने इतना सताया था कि लोग वहां से निकलकर दूसरे स्थानों पर चले गए। श्रीनाथ जी के मंदिर में जो मूर्तियां हैं, जो मंदिर बनाए, वो इसलिए बनाए कि वृंदावन मथुरा में जीने नहीं देते थे। तो ऐसा नहीं कि हुआ नहीं है। इस समस्या के लिए, इस समाधान के लिए बहुत छोटा सा समाधान है। केवल केंद्र सरकार को, अच्छा इसमें आईबी वगैरह ये रिपोर्ट लगाएंगे, ऐतराज करेंगे कि शस्त्र समाज में पहुंच जाएंगे तो उपद्रव हो जाएगा। लाइसेंसी हथियारों से डकैती पड़ती हैं, लाइसेंसी हथियारों से किसी को कहीं कोई उत्पात होता है? वो तो नहीं होता, रिकॉर्ड मिल जाएगा। एक बार सिद्धहस्त होइए, समाज को पौरुषवान बनाना है तो पौरुष को प्रकटन के लिए कोई उनको उपकरण तो देना होगा। अंग्रेजों ने हमारे हथियार छीने थे, सबके नहीं छीन पाए। पठान ने अपने शस्त्र नहीं दिए, सिखों ने शस्त्र नहीं दिए, गुरखों ने अपनी खोखरी नहीं दी। गुरखा आज भी कमर में खोखरी बांध के चलता है, उस पर धारा 25 नहीं लगती। सरदार आज भी खड्ग लेकर, कृपाण लेकर चलते हैं, लेकर चलते हैं, उन पर धारा 25 नहीं लगती। तो सरहिंद जो बना हमारे बीच में, विदेशी आक्रमणकारियों ने केंद्र बनाया, वो ध्वस्त किस लिए हुआ? कि समाज के पास शस्त्र आए। वो स्थिति आएगी तो हम फिर पलट लेंगे। इजराइल के साथ जो हो रहा है, उस पर जो आक्रमण हो रहे हैं, वो तो निपट ही लेगा। मगर मेरी आप सबसे प्रार्थना है कि राष्ट्रवादियों को, इजराइल हमारा पुराना मित्र है, आजमाया हुआ मित्र है। 71 के युद्ध में शस्त्रों की बड़ी सप्लाई दी थी उसने। कारगिल सप्लाई के समय तो गोला बारूद खत्म होने की स्थिति थी, कोई दे के राजी नहीं था। गोला बारूद इजराइल से मिला था। हमारा दोनों का इतिहास एक है। इस्लाम ने उनके साथ भी वही सब किया है जो हमारे साथ किया है। तो एक संवेद शत्रु के 2 पीड़ित स्वाभाविक एक मित्र होने चाहिए। ये विचारधारा गहरे है, आप इसे थोड़ा सा भी छान पटक करेंगे, थोड़ी सी कुरेदेंगे तो पता लग जाएगा। सोशल मीडिया पर जितने इस्लामी लोग हैं, सब के सब इस समय बस इस मनस्थिति से बात कर रहे हैं कि सारी की सारी फौज यहां से ले जाओ। बौड़म लोग हैं, बुद्धि नहीं है उनके पास। जिस समय गल्फ वॉर हो रही थी तो मैं अपने शहर में काशीपुर में था, मैं निकला तो एक साहब मुझे मिले, तो उन्होंने कहा तो भाई अब और कोई चारा नहीं है, सारे इस मुसलमानों का इकट्ठा होके अमेरिका पे हमला कर देना चाहिए। तो मैंने पूछा कि सबको लेके मरोगे? अकेले इराक की
का डूबना काफी नहीं है, मगर लोगों को यही लगता था, क्योंकि संख्या उनको बड़ी महत्वपूर्ण लगती है। अभी भी वो उसी मानसिकता में कि एक एक से भिड़ेंगे तो हमारी संख्या काम आ जाएगी। अब शस्त्रों का जमाना है, भारत को पुष्ट होना चाहिए, राष्ट्र को पुष्ट कीजिए, सशस्त्र कीजिए। जो निर्णय लेने वाले राजनीतिक नेतृत्व के लोग हैं उनको ये करना चाहिए। कल्पना कीजिए कि बंगाल में अगर आपके कार्यकर्ताओं के पास शस्त्र होते तो वो क्या भागकर असम आते, निपट ना लेते। समाज को तेजस्वी बनाइए, इस समस्या का लाइसेंस खोल दीजिए, हथियार इनको दे दीजिए, समाज को दे दीजिए, राष्ट्र के पास हथियार दे दीजिए और उस पैसे से शस्त्र भर दीजिए। बहुत सामान्य बात है। और दूसरे इजराइल के पक्ष में खड़े होइए, जहां जो आवाज़ निकाल सकते निकालिए। आपने मेरी बात बड़ी सजगता से सुनी, आपका बहुत बहुत आभार। एक प्रार्थना भी, यूट्यूब चैनल तुफैल चतुर्वेदी को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए, अपने मित्रों से भी कहिए, राष्ट्र की आवाज़ सजगता से आगे पहुँचे, इसमें ये आपकी आहुति चाहिए। प्रणाम स्वीकार करें।